हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की ट्रेंडिंग टॉपिक जो है वो पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपको बेस्ट वीडियो इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है ना, यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओलंपिक से कोई भी प्रश्न इसमें नहीं छूटेगा आपको। ठीक है, तो सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो वीडियो पर बने रहेगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास का आपको PDF भी मिल जाएगा। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट तथ्य है वो देख लेते हैं। ये आपको टोटल 2 स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, इसके बाद फिर MCQs के थ्रू टोटल क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है ना, MCQs क्वेश्चन रहेगा और इसके साथ में इसके डिस्कशन भी देखने को मिलते जाएगा। ठीक है, तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, मतलब क्या बोलते हैं, पेरिस 2024 जो ओलंपिक हुआ इसमें। ठीक है ना, तो स्टैटिक जीके और करेंट दोनों आपको इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें है क्या, पेरिस ओलंपिक 2024 जो आयोजन हुआ वो हुआ था कब, 26 जुलाई। ठीक है, 26 जुलाई को शुरू हुआ था और 11 अगस्त को यह खत्म हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ, तो पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन हुआ, यानी कि पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ पेरिस में हुआ। ठीक है, फ्रांस की जो कि राजधानी देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है समापन समारोह जो हुआ वो आपको स्टेड डी फ्रांस में हुआ। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। इसमें टोटल प्रतिभागी जो राष्ट्र है यानी टोटल देश ने भाग लिया वो टोटल 206 देशों के द्वारा भाग लिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है उद्घाटन। ठीक है ना, उद्घाटन जो हुआ वो कहाँ हुआ, तो जार्डिन्स डू, ठीक है ना, ट्रोकैडेरो सीन नदी के किनारे हुआ। तो ये हुआ था जहाँ उद्घाटन हुआ था, ये जगह का नाम है। ठीक है, इसका शुभंकर है फ्रिज या फिर फ्रिजियन जिसे बोलते हैं। ठीक है ना, और ये इसका फ्रिज या फ्रिजियन जो कि ये इसका सिंबल ही है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी ध्यान रखेगा। 5 छल्ले हैं जो कि सभी क्या करते हैं, महाद्वीप को यह प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे, आगे आपको देखने को मिलेगा डिटेल्स में। ठीक है, चलिए टोटल खेल कितने हुए फ्रेंड्स, तो टोटल इसमें 32 खेल शामिल हुए थे। ठीक है ना, 32 खेल हुए जिसमें 4 अन्य खेल भी शामिल थे। ठीक है, सही थे। प्रतियोगिता जो हुए टोटल कितने हुए, तो 734 प्रतियोगिता इसमें हुआ है टोटल। ठीक है, इवेंट्स जो कि टोटल कितने हुए, तो 329 इवेंट्स हुए टोटल। ठीक है ना, एथलीट की संख्या टोटल रहा इसमें 10,500। ठीक है, भारत से टोटल कितने रहे, तो 117 रहे। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। आगे है ध्वज वाहक के बारे में देखते हैं। तो ध्वज वाहक जो आयोजन के समय में रहे, तो आयोजन के समय में जो भारत के ध्वज वाहक रहे वो PV सिंधु रहे। ठीक है ना, PV सिंधु और शरथ कमल। PV सिंधु का संबंध बैडमिंटन खिलाड़ी से और शरथ कमल है जो कि टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और आगे समापन के समय जो भारत के ध्वज वाहक रहे वो रहे मनु भाकर। ठीक है ना, मनु भाकर जिनके बारे में आप आगे आपको क्लास में देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट तथ्य भी। ठीक है, तो मनु भाकर जो कि समापन में रहे क्या, ध्वज वाहक भारत के। ठीक है, जो कि इस शूटिंग से संबंधित है। ठीक है ना, शूटिंग के प्लेयर हैं कौन, मनु भाकर। और आगे दूसरा जो रहे थे वो PR श्रीजेश रहे थे जो कि हॉकी के प्लेयर हैं। ठीक है ना, तो समापन में 2 रहे भारत के क्या, ध्वज वाहक कौन कौन, मनु भाकर और PR श्रीजेश रहे। ठीक है ना, तो ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर फ्रेंड्स। आगे देखते हैं पदक तालिका के बारे में आपको देखने को मिलेगा। तो पदक तालिका में इसमें ध्यान रखेगा, अच्छे से इसको बनाया गया है तो इसे ध्यान रखेगा। ठीक है ना, सबसे पहले अमेरिका जो कि आपको टॉप में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, टोटल मेडल की तुलना बोले तो टोटल मेडल जो कि है 126 मेडल अमेरिका के द्वारा जीता गया और टॉप में यह समाप्त किया। ठीक है, चाइना जो कि आपको टोटल दूसरे नंबर में देखने को मिलेगा जो कि 91 मेडल के साथ में। ठीक है ना, तो टोटल 91 मेडल रहा किसके पास, चाइना के पास। ठीक है, और गोल्ड की बात बोला जाए तो अमेरिका और चाइना दोनों के दोनों में आपको 40 देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो गोल्ड के हिसाब से देखा जाए तो दोनों का रैंक जो है वो 1 रहेगा, लेकिन टोटल मेडल के हिसाब से आपको अमेरिका 1 में देखने को मिलेगा। ठीक है, तीसरा जो रैंक रहा ये आपको जापान देखने को मिलेगा जिसमें 20 गोल्ड मेडल, 12 रजत और 13 क्या कांस्य पदक जीते और टोटल 45 पदक देखने को मिलेगा किसके, जापान के द्वारा। नेक्स्ट है 4 नंबर में आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा जिसमें 18 गोल्ड है, 19 रजत पदक है और 16 जो है आपको कांस्य पदक देखने को मिलेगा और टोटल 53 पदक जीता गया है किसके द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। 5वें नंबर में आपको फ्रांस देखने को मिलेगा क्योंकि मैच भी तो फ्रांस में, ओलंपिक जो है वो फ्रांस में ही हो रहा था। ठीक है ना, तो फ्रांस 5वें नंबर पर कम्पीट किया। ठीक है, चलिए
फ्रांस ने टोटल 16 गोल्ड जीते, ठीक है ना। 26 जो है वो आपको रजत पदक और 22 आपको कांस्य पदक देखने को मिलेगा फ्रांस के द्वारा। टोटल जो मेडल है वो 64 देखने को मिलेगा फ्रांस के द्वारा, ठीक है। तो टॉप 5 जो कंट्री है वो आपको नाम याद होना चाहिए, अमेरिका, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, टोटल मेडल की तुलना में, ठीक है ना। और यदि गोल्ड की तुलना में देखा जाए तो टॉप में 2 देश रहेंगे, अमेरिका और चाइना, ठीक है ना। अमेरिका और चाइना क्योंकि दोनों का 40-40 गोल्ड है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर दूसरा नंबर में गोल्ड के हिसाब से आ जाएगा आपको कौन, जापान आ जाएगा, ठीक है ना। और तीसरे में आपको ऑस्ट्रेलिया और चौथे में आपको फ्रांस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तालिका से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो इसे आप ध्यान से जरूर रिवीजन करते रहिएगा। चलिए, पाकिस्तान का रैंक आपको 62 देखने को मिलेगा क्योंकि 1 गोल्ड जीता गया था, ठीक है ना। तो 1 गोल्ड के हिसाब से रैंक को जारी किया जाता है, तो गोल्ड जीता है इसीलिए पाकिस्तान का जो रैंक आपको कितना 62 देखने को मिलेगा। जबकि भारत का जो रैंक है वो आपको 71 देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भारत का रैंक 71 है जिसमें गोल्ड 1 भी नहीं है, रजत 1 है, ठीक है ना। रजत यानी कि सिल्वर पदक 1 है जो कि आपको नीरज चोपड़ा जी के द्वारा जीता गया था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। टोटल 5 और कांस्य पदक है, यानी कि टोटल जो पदक है उसमें आपको 6 भारत को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो टोटल भारत का जो पदक है वो 6 है, ठीक है ना। तो टोटल पदक की तुलना में पाकिस्तान से भारत आगे है, लेकिन भारत के पास गोल्ड 1 भी नहीं है, इसीलिए भारत का जो रैंक है वो आपको नीचे देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये है आपके मनु भाकर जी और यह नीरज चोपड़ा, ठीक है। चलिए, भारतीय पदक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में। नीरज चोपड़ा जिनके द्वारा सिल्वर पदक जीता गया, यानी कि रजत पदक जीता गया भाला फेंक में, ठीक है ना, यानी कि जैवलिन थ्रो में, ठीक है। और 89.45 मीटर इनके द्वारा फेंका गया, ठीक है। चलिए, मनु भाकर के बारे में देखते हैं। मनु भाकर जो कि क्या है, कांस्य पदक इन्होंने जीता है, ठीक है ना, जीती है 10 मीटर एयर राइफल में, ठीक है ना, एयर पिस्टल में, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है आपको देखने को मिलेगा मनु भाकर और साथ में सरबजोत, ठीक है ना। मनु भाकर और सरबजोत दोनों मिलकर के कांस्य पदक जीती, जो कि कितने में 10 मीटर एयर पिस्टल में जीती है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखेगा। आगे है तीसरा जो मेडल जीता गया कांस्य पदक, वो आपके भारत के हॉकी टीम के द्वारा जीता गया है, ठीक है। आगे है स्वप्निल कुसाले जो कि कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है ना, 50 मीटर निशानेबाजी में, ठीक है ना। तो ये जो सभी प्लेयर हैं इनके आप खेल कौन सी खेल से संबंधित है ये आपको याद रखना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपके अमन सहरावत जी देखने को मिलेंगे। ये आपके कांस्य पदक जीते हैं, 57 kg कुश्ती में जीते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 5 और 1 6, ठीक है ना। टोटल 6 मेडल जो भारत के द्वारा जीता गया उनका सभी डिटेल्स ये था, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोनों जो स्लाइड है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद जरूर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, अब देखते हैं आगे MCQs क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, पूरे जो ओलंपिक है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो आपको इसमें करेंट और साथ में स्टैटिक जीके भी आपको कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पर बने रहेगा पूरा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अब MCQs क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया है ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि मनु भाकर के द्वारा, ठीक है ना। तो मनु भाकर के द्वारा पहला पदक जीता गया भारत के लिए, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट है 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हरियाणा के मनु भाकर ने भारत के लिए पहला पदक का खाता खोला, ठीक है। तो ये जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो रहे थे वे 33वें नंबर के हैं, तो इसे भी ध्यान रखेगा ये भी पॉइंट को। और मनु भाकर आपको हरियाणा की प्लेयर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, मनु भाकर, ठीक है। भारत के लिए पहला पदक जीते, कांस्य पदक। चलिए, आगे पॉइंट है 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता गया किनके द्वारा, मनु भाकर जी के द्वारा, यह है मनु भाकर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, वह ओलंपिक में निशानेबाजी स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी बनी है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेगा। और कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे देख लेते हैं, ओलंपिक में निशानेबाजी में भारत के लिए पदक जीतने वाले पहले निशानेबाज कौन थे ये बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राज्यवर्धन सिंह राठौर, ठीक है। 2004 में एथेंस ओलंपिक में रजत पदक जीते थे, यानी कि सिल्वर जीता गया था इनके द्वारा, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है इस टाइप का, देख लेते हैं। ओलंपिक में निशानेबाजी में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 2008 में बीजिंग ओलंपिक में जीते थे कौन, अभिनव बिंद्रा जी के द्वारा जीता गया था, ठीक है। तो 2008 के जो बीजिंग में ओलंपिक हुआ था उसमें अभिनव बिंद्रा ने क्या जीते थे, निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, तो इसे भी ध्यान रखेगा, ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट कौन है ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना फ्रेंड्स, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि कौन, नॉर्मन प्रिचर्ड और मनु भाकर, ठीक है ना। तो एक ही ओलंपिक में क्या हुआ, 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो नॉर्मन प्रिचर्ड और मनु भाकर बने हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉर्मन प्रिचर्ड, जो कि 1900 ईस्वी में जो पेरिस में ओलंपिक हुआ था उसमें 200 मीटर और 200 मीटर बाधा दौड़ में यह पदक जीते थे, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेगा। आगे मनु भाकर, जिन्होंने 2024 के पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में 2 रजत पदक जीते हैं भी, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेगा, ये भी पॉइंट को ध्यान रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है वह आज़ादी के बाद ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं, तो कौन, मनु भाकर, ठीक है। तो मनु भाकर जो है वो आज़ादी के बाद, यानी भारत आज़ाद हुआ उसके बाद एक ही संस्करण में, ठीक है ना, एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है, कौन, मनु भाकर, ठीक है। तो दोनों पॉइंट, सभी पॉइंट को ध्यान रखेगा। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है, ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक, कांस्य पदक जीता गया इनके द्वारा, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पर्धा 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम निशानेबाजी स्पर्धा में यह जीता गया, ठीक है ना। कौन सी स्पर्धा में, तो 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम में इनको द्वारा जीता गया। किसको हराया, तो ओह ये जिन और बोनहो, ठीक है ना, बोनहो ली को हराया है, ठीक है ना। तो ओह ये जिन और बोनहो ली को दक्षिण कोरियाई जोड़ी है, उन्हें 16-10 से हराया है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेगा। आगे है भारत ने पहली बार ओलंपिक में निशानेबाजी में मिश्रित स्पर्धा में पदक जीता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी ध्यान रखेगा कि भारत के द्वारा पहली बार ओलंपिक में निशानेबाजी में मिश्रित स्पर्धा में पदक जीता है, तो पहली बार जीता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्या, यह ओलंपिक में मनु भाकर के द्वारा दूसरा और सरबजोत सिंह का पहला पदक था, ठीक है ना। तो दोनों ने मिलकर, मनु भाकर का तो दूसरा हो गया और सरबजोत का पहला हो गया था, ठीक है ना। तो ये पॉइंट था, इसे भी ध्यान रखेगा फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है निशानेबाज स्वप्निल कुसाले, ठीक है ना, कुसाले ने 2024 पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है, ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कौन से पदक, कांस्य पदक जीता गया किनके द्वारा, स्वप्निल कुसाले के द्वारा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्पर्धा जो हुआ था वो क्या हुआ था, तो पुरुष की 50 मीटर राइफल में तीसरा पोजीशन इन्हें प्राप्त हुआ, ठीक है ना। यह है स्वप्निल कुसाले, ठीक है ना। चलिए पदक कौन से जीते, तो कहाँ से पदक जीता गया इनके द्वारा, वह किस राज्य से हैं, तो यह महाराष्ट्र से देखने को मिलेगा, कौन, स्वप्निल कुसाले, ठीक है ना। और निशानेबाजी है, ये निशानेबाजी खेल से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन इस प्रकार का बन सकता है, ओलंपिक की राइफल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन थे, ये बताना। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इसे भी ध्यान रखेगा। तो उत्तर है अभिनव बिंद्रा, जो कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे, ये बताना, ठीक है। तो भारतीय ध्वजवाहक जो कि समापन में कौन होंगे, ये बताना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बताना, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कौन है, मनु भाकर है, ठीक है ना। कौन, मनु भाकर इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉरी भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA, ठीक है ना, ने घोषणा किया है कि निशानेबाज मनु भाकर 2024 पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहकों में से एक होंगे, ठीक है ना। तो और भी ध्वजवाहक है जिनमें से एक मनु भाकर भी रहेंगी, तो इसे भी ध्यान रखेगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, किस देश ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बताइए, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि चाइना के द्वारा जीता गया पहला ओलंपिक रजत पदक 2024 का स्वर्ण पदक जीता गया, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ, ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कहाँ हुआ, पेरिस में हुआ है फ्रेंड्स। तो इसे ध्यान रखेगा, ठीक है ना। अभी पॉइंट जो उस सभी पॉइंट जो बताए थे उसी से संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि मेन पॉइंट तो वही है, ठीक है ना। इसी को अपन MCQ में फिर कन्वर्ट किए, ठीक है ना, ताकि MCQ से और आपको रिविजन भी हो जाएगा और उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा मजा भी आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ठीक है। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट है पेरिस ने, ठीक है ना, 1900 ईस्वी में और 1924 ईस्वी
के बाद तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की है, यानी कि पेरिस में ये टोटल तीसरी बार, यानी कि ये तीसरा बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ है, ठीक है ना। इससे पहले 1900 और 1924 में भी हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे पॉइंट है 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से संबंधित कुछ पॉइंट है, जिसके मेजबानी किसके द्वारा किया गया, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस के द्वारा मेजबानी किया गया। कब से कब शुरू हुआ, तो 26 जुलाई से शुरू हुआ और 11 अगस्त को यह समाप्त हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है शुभंकर क्या है, यानी कि मैस्कोट क्या है, तो ओलंपिक फ्रिज यानी कि एक फ्रिजियन एक कैप है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए हो रहा है क्या। क्वेश्चन नंबर 8 है 2024 के पेरिस ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है ये बताना है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कितने 4 नए खेलों को शामिल किया गया है, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के 4 नए खेल शामिल किए गए हैं, जिसमें पहला हो गया ब्रेकिंग, दूसरा सर्फिंग, तीसरा हो गया स्पोर्ट क्लाइंबिंग और चौथा हो गया स्केट बोर्डिंग, ठीक है ना। तो ये चारों जो खेल है इसे आप ध्यान जरूर रखेगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये हो सकता है ऑप्शन बाय ऑप्शन छांटने के लिए क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है 2024 से पेरिस ओलंपिक का आदर्श या वाक्य यानी कि मोटो क्या है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि गेम्स वाइड ओपन, ठीक है ना। गेम्स वाइड ओपन जो कि क्या है 2024 ओलंपिक का आदर्श वाक्य यानी कि मोटो है, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ देख लेते हैं, नहीं है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोटल कितने 117 खिलाड़ी के द्वारा भाग लिया गया है भारत में, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत की ओर से 16 खेलों के कुल 117 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, ठीक है ना। टोटल 117 खिलाड़ी के द्वारा हिस्सा लिया गया और टोटल 16 खेलों में हिस्सा लिया गया, ठीक है ना। भारत में महिला 47 रहेगी और पुरुष की जो एथलीट की संख्या है वो कितना 70 रहेगा, ठीक है ना। तो 47 महिला है और 70 पुरुष होंगे इसमें, ठीक है ना। टोटल 117। चलिए आगे पॉइंट है भारत की ओर से हिस्सा भारतीय दस्ते में सबसे ज़्यादा 29 खिलाड़ी एथलेटिक्स से होंगे, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जो होंगे वो क्या होंगे, एथलेटिक्स से होंगे, 29 खिलाड़ी होंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है पेरिस ओलंपिक 2024, ठीक है ना। भारतीय दल में, ठीक है ना, 44 वर्ष के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कौन है, रोहन बोपन्ना जी हैं, ठीक है। रोहन बोपन्ना जो कि कितने 44 वर्ष के सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी रहे हैं पेरिस ओलंपिक में, ठीक है। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाली, ठीक है, सबसे युवा भारतीय कौन है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धीनिधि देसिंधी, ठीक है ना। धीनिधि देसिंधी है जो कि क्या है सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी है, ठीक है। तो सबसे जो बुजुर्ग देखने को मिले यानी उम्रदराज जो थे वो कौन थे, रोहन बोपन्ना जी, ये है रोहन बोपन्ना, ठीक है। और सबसे जो कम युवा सबसे कम उम्र के यानी कि जो सबसे युवा प्लेयर है वो कौन है, धीनिधि देसिंधु है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखेगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 14 साल के तैराक धीनिधि देसिंधु, ठीक है, पेरिस गेम्स में हिस्सा लेने वाली सबसे युवा भारतीय बनेगी, ठीक है ना। ये है कौन, धीनिधि देसिंधु, ठीक है ना। तो इन्हें ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है आगे पॉइंट है ओवे ओलंपिक इतिहास में दूसरी सबसे युवा भारतीय होंगी, ठीक है ना। इनसे पहले कौन थी, तो इनसे पहले था 11 साल की एक तैराक थी कौन, आरती शाह, ठीक है ना। तो 11 साल की ही वो थी, ठीक है। तो इनका दूसरा सबसे युवा भारतीय बनेंगे कौन, धीनिधि देसिंधु, ठीक है। और सबसे पहला में कौन है, तो आपको आरती शाह देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। उन्होंने यानी कि आरती शाह ने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में हिस्सा लिया था, किसमें, हेलसिंकी में ओलंपिक हुआ था कब, 1952 ईस्वी में, उसमें हिस्सा लिया गया था आरती शाह के द्वारा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है, ये ध्यान रखेगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी कौन है, अडानी है, अडानी ग्रुप, ठीक है ना। कौन है, तो अडानी ग्रुप हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अडानी ग्रुप ने घोषित किया है कि वे 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में, ठीक है ना, भारतीय टीम का क्या करें, प्रायोजक बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके साथ ही उन्होंने अभियान शुरू किया है जिसका थीम है देश का गीत एट ओलंपिक्स, ठीक है ना। देश का गीत एट ओलंपिक, ये इसका क्या है, थीम है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखेगा, ठीक है ना।
ओलंपिक्स, ठीक है। आगे है क्या, इस अभियान में खिलाड़ियों की समर्पण एवं राष्ट्रीय गर्व पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, इस अभियान में समर्पण के खिलाड़ियों जो समर्पण किए हैं और उनके लिए क्या होगा, राष्ट्रीय गर्व पर ध्यान को केंद्रित किया जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपको थीम है, ये जो थीम है इसे ध्यान रखेगा, देश का गीत एट ओलंपिक्स, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेगा, ठीक है। और ये भी ध्यान रखेगा अडानी ग्रुप वाली भी जो पॉइंट है वो भी अच्छा, कि कौन प्रायोजित बने हैं पेरिस ओलंपिक में, तो अडानी ग्रुप बने हैं, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC जिसे बोलते हैं, उन्होंने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की है, ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर C यानी कि लेट्स मूव इंडिया, ठीक है। लेट्स मूव इंडिया जो कि IOC के द्वारा पेरिस खिलाड़ी, ठीक है ना, पेरिस खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को क्या करेंगे, प्रोत्साहित करने का यह पहल है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपको 15 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वज वाहक कौन थे, ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी यानी कि A और B दोनों, यानी कि PV सिंधु और शरत कमल, ठीक है। तो दोनों के क्या थे, भारत के क्या थे, पेरिस ओलंपिक 2024 के ध्वज वाहक थे, ठीक है ना। तो आयोजन वाले में थे PV सिंधु और शरत कमल, ठीक है। तो दोनों पॉइंट को ध्यान रखेगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख लेते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, भारतीय ओलंपिक संघ ने 2 बार ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को 13 बार के राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता टेबल टेनिस के अनुभवी शरत कमल, ठीक है ना, के साथ भारतीय टीम के सह ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। तो कौन कौन है, PV सिंधु और शरत कमल, दोनों को ध्यान रखेगा, ठीक है। दोनों किस खेल से संबंधित है वो भी ध्यान रखना है, जैसे PV सिंधु जो कि बैडमिंटन से है और टेबल टेनिस से संबंधित है शरत कमल, ठीक है। आगे पॉइंट है, 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय ध्वज ले जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये बताना है। तो ये थे पुरमा पर्वत, ठीक है ना। तो पुरमा पर्वत ये भी अच्छा पॉइंट है, इसे भी ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है, साइनी विल्सन 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक, ठीक है ना, बार्सिलोना ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक बनने वाली पहली महिला बनी, ठीक है। तो भारतीय पहली महिला कौन थी, साइनी विल्सन थी, जो कि 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक में यह बनी थी। आगे पॉइंट है, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह 2020 के टोक्यो ओलंपिक में संयुक्त रूप से भारतीय ध्वजवाहक बने थे, ठीक है। तो 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें ध्वजवाहक कौन थे, तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे, ठीक है। चलिए ध्वजवाहक का मतलब क्या होता है ये समझिए। तो खेल के उद्घाटन समारोह और परेड के दौरान देश के दल का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होता है, उसे क्या बोलते हैं, ध्वजवाहक बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके PV सिंधु हो गए और ये शरत कमल जी हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर A यानी कौन है, बिल्किस मीर है, ठीक है ना। बिल्किस मीर ये है, इनका चित्र है, तो इसे भी ध्यान रखेगा। और ये कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर के हैं, ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर के, तो ध्यान रखेगा। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है, तो किसके द्वारा किया गया है, तो यह किया गया है ऑप्शन नंबर B यानी कि सॉरी थोड़ा सा गला बैठ जाता है। चलिए फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर B कौन है, पूमा, ठीक है। तो पूमा जो है 2024 के पेरिस ओलंपिक में क्या है, भारतीय ओलंपिक के साथ साझेदारी किया है, कौन क्या है, पूमा, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पूमा ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा, ठीक है ना, सॉरी पूमा बोलते हैं ना। इंडिया ने भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA के साथ साझेदारी की घोषणा की है, जिसके अनुसार वे पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवियर पार्टनर बनेंगे। क्या बनेंगे, फुटवियर पार्टनर बनेंगे। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी आ जाएगा कि फुटवियर पार्टनर बनने का जो घोषणा किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, तो यह पूमा के द्वारा किया गया है, तो इसे भी ध्यान रखेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किसे मसाल वाहक के रूप में चुना गया, ये बताना, ठीक है। तो मसाल वाहक के रूप में किन्हें चुना गया, तो आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएंगे, कौन, अभिनव बिंद्रा को चुना गया, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, ये आपके अभिनव बिंद्रा जी हैं, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पॉइंट देख लेते हैं, व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय चैंपियन है कौन, अभिनव बिंद्रा, जो कि कब जीते थे, 2008 में बीजिंग ओलंपिक में।
कहाँ हुआ था यह जो ओलंपिक हुआ था आपको बीजिंग में देखने को मिला था, ठीक है। 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किए थे कौन? अभिनव बिंद्रा, ठीक है। तो इन्हें ध्यान रखेगा कि इनका संबंध किससे है, तो एयर राइफल यानी कि शूटिंग से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 है पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का चीफ डी मिशन किसे बनाया गया है ये बताना, ठीक है। तो चीफ डी मिशन किसे बनाया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्या? गगन नारंग को बनाया गया, ठीक है ना। तो गगन नारंग को बनाया गया क्या? तो चीफ डी मिशन बनाया गया, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट है शिवा केशवन, ठीक है ना। जो शिवा केशवन है वो डिप्टी सेफ डी मिशन बने रहेंगे, ठीक है ना। तो डिप्टी सेफ डी मिशन कौन बने हैं, तो ये है शिवा केशवन जो है ये बने हैं, ठीक है ना। और डी मिशन के डी मिशन किनके द्वारा बना गया? चीफ डी मिशन जो बने हैं वो बने हैं गगन नारंग बने हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। आगे पॉइंट है सेफ डी मिशन, ठीक है ना। सेफ डी मिशन ओलंपिक खेलों के दौरान पूरी टीम का क्या होता है? प्रवक्ता होता है, ठीक है ना। आगे है वे संरक्षक, समर्थक और चीयर लीडर भी होते हैं। इनका उद्देश्य क्या रहता है? तो एथलीटों के प्रदर्शन की रक्षा करते हुए, ठीक है ना, टीम को प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना, ठीक है ना। तो ये है गगन नारंग जी, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें आपको टोटल 50 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो 50 क्वेश्चन प्लस है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन वीडियो में आपको सब कवर हो जाएगा, ठीक है ना। कहीं और भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ प्रमुख प्रायोजक के रूप में साझेदारी की है ये बताना है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि BPCL किया। किसके द्वारा? BPCL के द्वारा किया गया, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL एक महारत्न और फॉर्चून ग्लोबल 500 कंपनी ने गर्भ से 2024 में पेरिस ओलंपिक से लेकर 2028 में लॉस एंजिल्स ओलंपिक तक 4 साल के लिए भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA के अधिकारी के प्रिंसिपल पार्टनर के रूप में अपनी भूमिका निभाने की घोषणा की है। तो किसके द्वारा किया गया? BPCL के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और 2028 का जो ओलंपिक होगा कहाँ होगा? तो लॉस एंजिल्स में होगा। कहाँ आपको देखने को मिलेगा? तो USA में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो 2028 की जो ओलंपिक है इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 21, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 21 में है पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज़्यादा पदक ठीक है, सबसे ज़्यादा किस राज्य के खिलाड़ी हैं ये बताना है, ठीक है ना। तो पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से, तो पेरिस ओलंपिक में सबसे ज़्यादा किस राज्य से खिलाड़ी है भारत के लिए, ठीक है ना। भारत यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो भारत के जो सबसे ज़्यादा खिलाड़ी हैं वो किस राज्य से गए हैं ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, कौन से? हरियाणा से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हरियाणा से सबसे अधिक खिलाड़ी गए हैं भारत के लिए, ठीक है, पेरिस ओलंपिक में। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दल में कुल 23 राज्यों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा 22 से कहाँ गए? हरियाणा के, ठीक है। पंजाब के 20 हैं, तमिलनाडु के 14, तेलंगाना के 5 और उत्तर प्रदेश के 7 होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक रहेगा यानी कि होगा ये बताना, ठीक है। यानी कि पेरिस ओलंपिक 2024 कब से कब तक होगा ये बताइए। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस ओलंपिक होगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23 है पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ ये बताना है, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि जार्डिन्स डू ट्रोकाडेरो, ठीक है ना। जार्डिन्स डू ट्रोकाडेरो जो कि सीन नदी के तट पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है उद्घाटन समारोह हुआ है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह किस स्टेडियम में होगा ये बताना है। तो किस स्टेडियम में होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्टेड, ठीक है ना। स्टेड डी फ्रांस में होगा, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है पेरिस ओलंपिक 2024 कौन सा संस्करण है ये बताना है। तो शुरू में ही आ गया था, ये था कौन सा? 33वां संस्करण था यानी कि 33 नंबर का ये संस्करण है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। 25 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 नंबर है 2024 के पेरिस ओलंपिक में कितने राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां भाग लेंगी ये बताना, ठीक है। तो टोटल कितने राष्ट्रीय ओलंपिक समिति भाग लिया है 2024 के ओलंपिक में, ठीक है।
चलिए, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कितने 206, ठीक है ना, 206 ओलंपिक राष्ट्रीय ओलंपिक समिति भाग लिया। इसका मतलब है कि टोटल 206 कंट्री भाग लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि 23 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो 23 जून को मनाया जाता है क्या, प्रत्येक साल आपको देखने को मिलेगा क्या, ओलंपिक दिवस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नहीं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में अब तक एक बार भी ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कौन सा महाद्वीप है जहां पर अभी तक एक बार भी ओलंपिक खेल नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप में अभी तक एक बार भी ओलंपिक गेम नहीं हुआ है, ठीक है ना। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इसमें है ही नहीं, तो कहाँ से देख लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और क्वेश्चन है। लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है ये बताना फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए लैटिन भाषा में ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साइटियस अल्टियस और फोर्टियस होता है। इसका क्या होता है, ओलंपिक खेलों का आदर्श है, ठीक है ना। साइटियस अल्टियस और फोर्टियस होता है इसका, ठीक है। तो ये इसका सिंबल है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 है, ओलंपिक के मोटो जो है साइटियस अल्टियस और फोर्टियस का शाब्दिक अर्थ क्या है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये बताना है, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। और तेज और ऊंचा, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन, ठीक है ना। तो और तेज दौड़ना है, देखिए तेज दौड़ रहा है, और ऊंचा, ठीक है ना, और ऊंचा उछलना है, और शक्ति का भरपूर क्या करना है, प्रदर्शन भी करना है, ठीक है ना। तो साइटियस अल्टियस और फोर्टियस का जो शाब्दिक अर्थ होता है, और तेज और ऊंचा और शक्ति का भरपूर प्रदर्शन, यानी कि तेज ऊंचा और शक्ति, ठीक है ना। इससे भी ध्यान रखेंगे तो आप क्वेश्चन टच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं फ्रेंड्स। ओलंपिक ध्वज पर अंकित यानी कि चित्रित आपस में जुड़े हुए 5 विभिन्न रंग के छल्ले, कौन सा रंग जो है वो अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काला रंग, ठीक है। तो काला रंग जो है वो अफ्रीका महाद्वीप को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। चलिए ये है इंपॉर्टेंट पार्ट देख लेते हैं। ओलंपिक के छल्ले होते हैं जो कि कितने होते हैं, तो टोटल 5 होते हैं, ठीक है। चलिए आगे पॉइंट है, ओलंपिक के छल्ले भी ओलंपिक का क्या है, प्रतीक है, ठीक है ना। तो ओलंपिक का ये भी प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट है 5 बलय, ठीक है ना। 5 बलय या 5 छल्ले जो हैं, जो कि 1913 में पियरे डी कुवर्टिन द्वारा डिजाइन किया गया था। यानी कि ये जो डिजाइन है ये 5 को है ना, 5 महाद्वीप का ये डिजाइन किया गया था किनके द्वारा, तो पियरे डी कुवर्टिन के द्वारा, क्योंकि इन्हें ही ओलंपिक का पिता कहा जाता है, यानी कि जन्मदाता कहते हैं, ठीक है। आगे पॉइंट है, 5 परस्पर जुड़े हुए बलय सफेद पृष्ठभूमि पर नीले, पीले, काले, हरे और लाल, ठीक है ना, ये सभी रंग को प्रदर्शित करते हैं। पृथ्वी में 5 बसे हुए महाद्वीप जैसे कि हो गया एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ओसेनिया का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना। तो इसे भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। तो कौन कौन महाद्वीप को प्रदर्शित करता है, तो एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ओसेनिया को करता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे भी और अभी डिटेल देखने को मिल जाएगा जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है ना। आपको इस वीडियो में कन्फ्यूजन कोई भी नहीं रहेगा, आपको पूरी तरह से कन्फ्यूजन इसमें समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो वीडियो पर बने रहिएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, ओलंपिक के ध्वज पर चित्रित हरा बलय, ठीक है। हरा जो बलय है, जैसे 5 बलय है, तो हरा बलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किसे, ऑस्ट्रेलिया को करता है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया को करता है कौन, हरा वाला, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह 5 महाद्वीप ओलंपिक मूवमेंट का प्रतीक है, ठीक है ना। यानी कि ओलंपिक का प्रतीक किसे माना जाता है, तो इसे भी यानी कि जो बलय है ना, इसे भी ओलंपिक का प्रतीक मानते हैं, ठीक है। ओलंपिक के 5 रंग 5 रिंग्स में है, ठीक है ना। 5 रंग है और 5 रिंग में है। कौन किसको करता है, मतलब कि प्रतीक किसका है, कौन सी महाद्वीप का कौन प्रतीक है ये देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हो गया आपको येलो, ठीक है ना। येलो जो है आपको एशिया को शो करता है, ये जो रिंग है आपको एशिया महाद्वीप को, ठीक है ना। AIS एशिया महाद्वीप को यह क्या करता है, प्रतीक है। अमेरिका जो हो गया वो लाल का हो गया, ठीक है ना। तो अमेरिका जो हो गया वो किसका हो गया, लाल का हो गया। हरा जो हो गया आपको ऑस्ट्रेलिया को देखने को मिलेगा, और यूरोप को आपको नीला देखने को मिलेगा। यूरोप का आपको ये नीला हो गया यूरोप का, ठीक है ना। और काला जो हो गया ये आपको अफ्रीका को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सभी पॉइंट को आप ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। एशिया महाद्वीप को प्रतीक कौन है, तो एशिया महाद्वीप का है येलो रंग यानी पीला। लाल अमेरिका महाद्वीप का, अमेरिका महाद्वीप मतलब उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों महाद्वीप का है ये, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हरा करता है, यूरोप का नीला और अफ्रीका को काला करता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा सभी पॉइंट को।
ओलंपिक के इन 5 रिंग्स को पीरे डी कुबर्टिन, ठीक है ना, पीरे डी कुबर्टिन के द्वारा बनाया गया था, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई ये बताना। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेरिस ओलंपिक 1900 में। ठीक है ना, तो पेरिस ओलंपिक हुआ था कब, 1900 में जब हुआ था, उसी टाइम में महिला भागीदारी जो हुआ था सर्वप्रथम हुआ था। ठीक है ना, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 है ओलंपिक खेल में शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुआ था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैक्सिको सिटी में जो ओलंपिक हुआ था कब हुआ था, 1968 में। ठीक है, तो मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968 में सबसे पहले शुभंकर जो ओलंपिक खेल है उसका शुभंकर का शुरुआत किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1900 में पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था सबसे पहले भारत। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 36 है ओलंपिक में किसी स्पर्धा में फाइनल तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है ये बताना। ठीक है, तो कोई भी स्पर्धा में सबसे पहले जो फाइनल में पहुंचने वाली महिला थी वो कौन थी ये बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी कौन है, पीटी ऊषा। ठीक है ना, क्या थे, धावक थे, तो ये है पीटी ऊषा जी। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 है प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, 776 ईस्वी में सबसे पहले ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। ठीक है ना, कब किया गया था, 776 ईस्वी में। ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ फहराया गया ये बताना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1920 के एंटवर्प जो कि बेल्जियम में ओलंपिक हुआ था, यहाँ पर सर्वप्रथम क्या फहराया गया था, तो ध्वज को फहराया गया था। ठीक है ना, तो कहाँ, एंटवर्प जो कि बेल्जियम में 1920 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 है किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक जो पहली बार जीता था, पहला बार वो कब जीता था ये बताना है। ठीक है ना, चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कब, 1928 ईस्वी में। ठीक है ना, तो 1928 ईस्वी में भारत के द्वारा जीता गया था। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे पहले ओलंपिक में भारतीय हॉकी द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या 8 है। कितने हैं, 8 हैं। नेक्स्ट है भारत ने निम्नलिखित वर्षों में हॉकी में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो 1928 में, उसके बाद 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980। ठीक है ना, 1980 हो जाएगा। ठीक है ना, 1980 में जीते थे। ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ओलंपिक में भारतीय, आगे जो पॉइंट है, ओलंपिक में भारतीय हॉकी द्वारा जीते गए रजत पदक, ठीक है ना, की संख्या केवल 1 है, यानी एक बार रजत पदक जीता गया था जो कि 1960 के ओलंपिक में जीता गया था। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट है ओलंपिक में भारतीय हॉकी द्वारा जीते गए कांस्य पदक की संख्या टोटल 3 है। 3 बार कांस्य पदक भारत के ओलंपिक टीम के द्वारा जीता गया। कब कब, 1968 में, 1968 हो गया, उसके बाद 1972 और 2020 में। ठीक है ना, तो 3 बार कांस्य पदक जीता गया भारतीय ओलंपिक टीम के द्वारा। ठीक है ना, तो इस सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। स्वर्ण पदक 8 बार जीता गया। ठीक है ना, रजत पदक 1 बार जीता गया और कांस्य पदक आपको 3 बार देखने को मिलेगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष कौन है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केडी जाधव। ठीक है ना, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। केडी जाधव जिनका पूरा नाम क्या है, कसाबा दादा साहेब जाधव। ठीक है ना, तो इन्हें केडी जाधव ये जो कि एक भारतीय खिलाड़ी थे। ठीक है, वे क्या थे, तो वो पहलवानी के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है ना, कौन थे, पहलवानी, ये हैं केडी जाधव। ठीक है, उन्होंने हेलसिंकी ओलंपिक 1952 ईस्वी जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, उसमें कांस्य पदक जीता गया था इनके द्वारा। नेक्स्ट है ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले वे स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेगा। ठीक है ना, तो स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट कौन है जिन्होंने ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से पदक जीते, तो वो कौन है, केडी जाधव जी हैं। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 फ्रेंड्स। 41 है ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कौन है, कर्नम मल्लेश्वरी। कौन है, कर्नम मल्लेश्वरी जी हैं। ठीक है ना, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कर्नम मल्लेश्वरी भारत की महिला है जो कि भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर है। ठीक है ना, वेट लिफ्टर यानी कि भार उठाने वाला। ठीक है ना, वही ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट है कर्नम मल्लेश्वरी के द्वारा 2000 में, ठीक है ना, सन 2000 में कांस्य पदक जीता गया था। कब जीता गया था, सन 2000 में। ठीक है ना,
चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चार्लोट कपूर है। कौन है ये है? चार्लोट कपूर, जो कि ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला है। कहाँ की हैं? तो ये जो महिला है आपको इंग्लैंड को देखने के मिलेगी। कहाँ की है? ये इंग्लैंड की हैं। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 फ्रेंड्स, दो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्ष का अंतर होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 वर्ष का अंतर होता है। ठीक है ना, जैसे अभी 2024 में हुआ पेरिस में ओलंपिक, अब होगा दूसरा कितना 2028 में, जो कि लॉस एंजल्स में होगा, जो कि अमेरिका में देखने को मिलेगा आपको। तो 4 वर्ष का अंतर होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक खेल में सम्मिलित नहीं है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कौन? इनमें से कोई नहीं, यानी कि स्कीइंग, साइकिलिंग और क्रिकेट, यानी कि 2028 से तो आपको क्रिकेट भी शामिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2028 से T20 क्रिकेट भी शामिल हो रहा है किसमें? ओलंपिक में, जो कि लॉस एंजल्स में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 128 साल के याद ओलंपिक के बाद, ठीक है ना, 128 साल के याद ओलंपिक में एक बार फिर क्रिकेट को क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में। ठीक है ना, क्रिकेट को शामिल किया जाएगा। IOC ने इसकी पुष्टि कर दी है। ठीक है ना, 1900 ईस्वी में जो कि ओलंपिक हुआ था, इसमें एकमात्र बार, यानी एक बार पेरिस में जो कि हुआ था। ठीक है, इसमें भी क्रिकेट को शामिल किया गया था, यानी कि एक पहली बार हुआ था, जो कि हुआ था कब? 1900 में, जो कि ओलंपिक कहाँ हुआ था? पेरिस में ही हुआ था। ठीक है ना, इसी में क्रिकेट शामिल हुआ था। और अब जो होगा, अब 2028 ईस्वी जो कि लॉस एंजल्स में खेला जाएगा, उसमें क्रिकेट शामिल किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, ओलंपिक रिंग। ठीक है ना, ओलंपिक रिंग में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो कौन सा रंग नहीं है? देखिए, तो हरा मिल जाएगा, नीला मिल जाएगा, लाल मिल जाएगा, लेकिन गुलाबी आपको नहीं मिलेगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष जीता था ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1948 ईस्वी में जीता था। ठीक है ना, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, ओलंपिक चिन्ह में कुल कितने वृत्त या गोले होते हैं ये बताना है। तो टोटल कितने गोले हैं? देखिए 1 2 3 4, टोटल 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कितने? 5 होते हैं। ठीक है ना, और सभी क्या करते हैं? महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, फ्रांस की राजधानी कौन सी है ये बताना। तो फ्रांस की राजधानी आपको पेरिस देखने को मिलेगा, जहां पर 2024 की ओलंपिक शामिल थी, खेला गया। ठीक है, अब तो समाप्त हो चुका है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये देख लेते हैं। ठीक है, चलिए फ्रांस की राष्ट्रपति कौन है ये बताना है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति आपको इमैनुअल मैक्रोन देखने को मिलेंगे। कौन मिलेंगे? इमैनुअल मैक्रोन है, जो कि फ्रांस के क्या है? राष्ट्रपति हैं। ठीक है ना, चलिए आगे है, फ्रांस की राजधानी आपको पेरिस देखने को मिलेगा, जो कि सीन नदी के तट पर स्थित है। आगे है सिटी ऑफ लाइट, द सिटी ऑफ लव के नाम से भी जाना जाता है किसे? तो पेरिस को जाना जाता है। ठीक है ना, तो सिटी ऑफ लाइट, द सिटी ऑफ लव, पेरिस को जाना जाता है। ठीक है, विश्व का प्रसिद्ध एफिल टावर जो कि आपको पेरिस में देखने को मिलेगा। आगे है पॉइंट, पेरिस का सबसे पुराना पुल जो है, जिसे क्या बोलते हैं? द पोंट न्यूफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द पोंट न्यूफ। ठीक है ना, ये सबसे पेरिस का सबसे पुराना क्या है? पुल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की ओर, आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था ये बताना। ठीक है, तो आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम कब हुआ था ये बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हुआ था? 1896 ईस्वी में। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। पॉइंट पहला, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो हुआ था वो कब हुआ था? 776 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है ना, 776 ईसा पूर्व हुआ था, जो कि ग्रीस में हुआ था। ग्रीस के ओलंपिया शहर में हुआ था। कहाँ था? ग्रीस के ओलंपिया शहर में हुआ था सबसे पहले 776 ईसा पूर्व। ठीक है, आगे पहला आधुनिक ओलंपिक जो हुआ वो 1896 में एथेंस में हुआ, जो कि ग्रीस में आपको देखने को मिलेगा। ग्रीस की राजधानी यानी एथेंस, वहीं पर हुआ था। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई थी ये बताना है। तो ये हुआ था फ्रांस के प्रयास से हुआ था। ठीक है ना, फ्रांस जो है ना देश, जो अभी हुआ उसी के प्रयास से हुआ क्या? आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत हुआ। ठीक है ना, और वहीं के व्यक्ति कौन थे? पियरे डी कुबर्टिन। ठीक है ना, इन्होंने ये है पियरे डी कुबर्टिन, तो इन्हीं के द्वारा क्या बोलते हैं? आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता भी इन्हें माना जाता है। ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, पियरे डी कुबर्टिन जी को। ठीक है, आगे भारत ने पहली बार खेलों में भाग कब लिया? तो 1900 में लिया था, जो कि आपको फ्रांस में हुआ था ये वाली ओलंपिक 1900 में। ठीक है,
चलिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC के बारे में कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 23 जून 1894 ईस्वी को हुआ था, यानी कि 23 जून 1894 को IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना किया गया था। इसीलिए 23 जून को क्या मनाते हैं? ओलंपिक दिवस मनाते हैं। इसका मुख्यालय आपको यानी कि हेडक्वार्टर लुसाने जो कि स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिल जाएगा। अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बाक हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, ठीक है ना, जो नाम है एक, तो किसके नाम पर आया है ओलंपिक शब्द, ये बताना है, ठीक है। तो ये जो नाम आया है आपको ये पर्वत के नाम पर देखने को मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे, ये बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि एथेंस में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपको 52। 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कहाँ? लॉस एंजल्स में होगा, जो कि USA यानी कि अमेरिका में यह है, ठीक है ना। तो लॉस एंजल्स कहाँ है? तो यह अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए कुछ और पॉइंट है देख लेते हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है, ये देख लेते हैं। तो चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं, ठीक है ना। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, ठीक है। आगे पॉइंट है 23 जून 1948 को पहला ओलंपिक दिवस मनाया गया, ठीक है ना। तो पहला ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? तो 23 जून 1948 को। आगे पॉइंट है ओलंपिक दिवस के विचार का श्रेय चेकोस्लोवाकिया, ठीक है ना, चेकोस्लोवाकिया के डॉक्टर जोसेफ ग्रूस को दिया जाता है, ठीक है ना। तो ओलंपिक दिवस का जो विचार है वो कौन दिया था? तो जोसेफ ग्रूस के द्वारा दिया गया। उन्हीं ने बोला कि ओलंपिक डे मनाना चाहिए, ठीक है। और कहाँ के थे? चेकोस्लोवाकिया के थे, ठीक है। आगे पॉइंट है ओलंपिक का मूल आदर्श क्या था, ये बताना है। तो CTS, LTS और 4TS है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इन लैटिन शब्द का अर्थ क्या है? तो CTS का मतलब होता है तेज, LTS का मतलब ऊंचा और 4TS का मतलब होता है मजबूत, ठीक है ना। तेज, ऊंचा और मजबूत होता है। नेक्स्ट है इसकी पहली बार इस्तेमाल हुआ था, तो किसके द्वारा हुआ था? तो कब मतलब किनके द्वारा हुआ था, किनके द्वारा किया गया था? तो डोमिनिकन, ठीक है ना, डोमिनिकन पादरी हेनरी डिडॉन के द्वारा, ठीक है ना। तो ये जो है ना CTS, LTS, 4TS इनका इस्तेमाल सबसे पहले डोमिनिकन, ठीक है ना, डोमिनिकन पादरी हेनरी डिडॉन के द्वारा किया गया था। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, लेकिन थोड़ा सा याद रखिएगा इसे, ठीक है ना, तो रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पेरिस 2024 के शुभंकर का नाम ओलंपिक फ्रिज है, ठीक है ना, जो एक पारंपरिक क्या है? छोटी फ्रिजियन टोपियों पर आधारित है, जिनका आकार शुभंकर बनाया गया, ठीक है ना, जिनके आकार के क्या बनाया गया? शुभंकर बनाया गया, ठीक है। आगे है नाम और डिजाइन को स्वतंत्रता का प्रतीक के रूप में और फ्रांसीसी गणराज्य के प्रतीकात्मक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है, ठीक है ना। तो नाम और जो डिजाइन दिया गया है उस स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में फ्रांसीसी गणराज्य के प्रतीकात्मक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, कुछ पॉइंट है इससे, ठीक है ना। चलिए कुछ और पॉइंट है देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय ओलंपिक समिति के बारे में, संघ के बारे में देख लेते हैं, यानी कि IOA के बारे में देख लेते हैं। इसका गठन 1927 में हुआ था। भारतीय ओलंपिक संघ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर AG नोहरान, ठीक है ना। तो ये इनके क्या थे? संस्थापक थे, तो इन्हें ध्यान रखेगा। वर्तमान में ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा है, ठीक है ना, तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो वर्तमान में भारतीय जो ओलंपिक संघ है इनके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव जी हैं, ठीक है ना, तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह है आपका सिंबल हो गया किसका? भारतीय ओलंपिक संघ का, यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, ठीक है। तो बताइएगा फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा। ये हो गया आपका आज लास्ट हो गया, ठीक है ना। तो ओलंपिक से संबंधित आपको जितने भी क्वेश्चन इसमें बनना है ये सब के सब आपको इसमें डिटेल में बता दिया गया, ठीक है ना। और आपको करेंट के साथ साथ में आपको इसमें देखने को क्या मिल गया? तो स्टैटिक जीके भी आपको बहुत सारा देखने को मिल गया, जो कि आपको इतना ज़्यादा तो आप ओलंपिक में क्वेश्चन नहीं बन सकते, ठीक है ना। तो एक बार या दो बार वीडियो को आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को इसमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए एक बार शुरू से क्या कर लेते हैं, एक बार रिवाइज करवा लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए आ गए हैं शुरू में ये, ठीक है। ये हो गया आपका सबसे टॉप में आपको देखने को मिल जाएगा कुछ जो तथ्य है वो पेरिस ओलंपिक से संबंधित, ये आपको मिल जाएगा देखने को, ठीक है ना। टैली मेडल आपको देखने को मिल जाएगा और भारत के जो पदक जीते गए हैं इनके लिए भी कुछ पॉइंट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद फिर आपको MCQ क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं और उसका डिटेल भी आपको देखने को इसमें मिल जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको पूरा वीडियो में आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो,
क्योंकि इस वीडियो को बनाने में कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।